यहाँ पे ना मैंने फिर से न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस कर रहे थे ना। तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो मेरा ग्राउंड पे रखा हुआ है जिसका मास सेम है, रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट। तो सिनारियो 1 मैंने प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे सिनारियो 2 को डिस्कस करेंगे। सिनारियो 2 में क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट को सिस्टम से बाहर निकालेंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम का शॉर्ट नाम होता है एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जितने भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं ना उसको सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। एग्जैक्टली मैंने एफबीडी यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो आगे बात करते हैं। एनो बराबर एनी एज सिस्टम इज एट रेस्ट, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो ये एनो बराबर एनी के बराबर होगा। एनो क्या है? नॉर्मल बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और एनी क्या है? नॉर्मल बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। दो नॉर्मल है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अर्थ कांटेक्ट में है। जहां पे भी दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वहां पे नॉर्मल लगता है। ये दो नॉर्मल है। अब जो कंडीशन फॉर द एक्शन रिएक्शन पेयर, सबसे मेन पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन पेयर किसको हम लोग समझते हैं, किसको नाम देते हैं। तो दिस आर द कंडीशंस, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस फोर्स को, तो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो देखो पहला एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट इक्वल एंड अपोजिट, डेफिनेटली इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। एक्ट साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ लग रहे हैं दोनों। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज होना चाहिए। और लास्ट सेम नेचर का होना चाहिए एक्शन रिएक्शन को। अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर नाम देंगे। अगर ये चार कंडीशन में से कोई भी एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुआ। देखो तो एक्ट इक्वल एंड अपोजिट, यस। एक्ट साइमल्टेनियसली साथ साथ, यस। कांटेक्ट है तो जहां जिस टाइम वो लगा रहा है उस टाइम वो भी लगा रहा होगा। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यस। ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सेम नेचर, यस। दोनों नॉर्मल नॉर्मल फोर्स है भाई। they both are in the same nature, that's why they are the action reaction pair. These two forces are action reaction pair, है ना। तो यहाँ था लास्ट explanation of Newton's third law of motion. Not the only definitions is enough to understand Newton's third law of motion. There are many more points you need to know which force are termed as action reaction pair. And these are the conditions. The force which satisfies all this will be the action reaction pair, or will be considered as action reaction pair. That's it. ये बताना चाह रहे थे। थैंक यू।